भगवान एक दिन सभा बैठी हुई थी। सभा में बड़े बड़े सप्त ऋषि आए हुए थे। सभा चल रही थी भगवान की। कहते हैं उसी टाइम जैसे आप लोग बैठे हैं, अच्छी वार्तालाप हो रही है, कथा सुन रहे हैं, अब कोई आ जाए ऋषि महात्मा तो हम भी कहेंगे आइए आप बैठिए। कोई मिलने वाले आ जाए तो बैठिए। सत्यजीत राजा पूछते हैं। सत्यजीत राजा जी पहुंचे, उनको आसन दिया गया, बैठने के लिए कहा गया। आइए बैठिए महाराज। भगवान बैठाते हैं सभा में और सभी के सामने कहने लगे, कहिए महाराज जी कैसे पधारे? ये आपके गले में इतनी चमकती हुई जो मणि है ये क्या है? सेंतक मणि। सेमंतक मणि इतनी कि रोजाना 2 कुंटल सोना देती थी डेली। भगवान जी कहने लगे इस मणि को लेकर के आप घूमते हैं तो आपके कितने परिवार हैं? सत्यजीत कहने लगे मेरा एक प्रसेन नाम का भाई है, एक वृद्ध माता है और मेरी एक कन्या सत्यभामा है। भगवान कहने लगे 2.5 परिवार तुम्हारे, इतने कुंटलों रोज सोना तुम करते हो और क्या करते हो इस सोना का? क्योंकि मणि देती है, ये खजाने में जमा कर दो, जितने गरीब दुखिया हैं उनके काम आएगी। आप क्या करेंगे इतना? सत्यजीत के मन में आया कि लग रहा है कि द्वारकाधीश के मन में लोभ आ गया है, लोभ आ गया है और इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये मणि उतार करके खजाने में दे दो। लोभिया हो गए, कुछ नहीं कहते हैं, वहां से उठ करके सभा से चले जाते हैं। सभा से उठ के जाते हैं, घर आते हैं, घर मणि उतार के रख दिए, माला जो थी मणि की। एक दिन उनका भाई जो था प्रसेन, वो मणि पहन लिया गले में और पहन करके चला गया जंगल में शिकार खेलने। शिकार खेलने चले गए प्रसेन जी। बस मणि चमक रही थी और शेर आता है, मणि की माला को उनको मार देता है और मणि की माला को छीन लेता है जंगल में। अब प्रसेन जी तो मर गए। भगवान के ऊपर अब देखिए कलंक कितना बड़ा लगता है। प्रसेन जी मर गए, मणि गायब हो गई, भाई मिला नहीं। और सत्यजीत के मन में ये बात आ गई कि कल ही अभी तो हम 2 दिन पहले सभा में गए थे, मुझे लगता है कि इस मणि को द्वारकाधीश ने चुरा लिया है। उसके सिवा किसी को मालूम नहीं था और वही कह भी रहे थे कि खजाने में जमा कर दो। वो लोभी हो गए, लालची हो गए, हमें लगता है कि उन्होंने चुरा लिया।